ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य के लिए शोक किया है और पंडिताई की बातें भी कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान का पहला ही वार कितना गहरा था। भगवान का उपदेश यहाँ से शुरू होता है और शुरुआत ही सीधी चोट से होती है। वे कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक करने के योग्य ही नहीं हैं। साथ ही तुम बड़ी बड़ी पंडिताई की बातें भी कर रहे हो। यह एक विरोधाभास है। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान होते तो शोक ही नहीं करते। भगवान यहाँ बड़ी कुशलता से अर्जुन को झकझोरते हैं, बिना उनका अपमान किए और बिना किसी लाग लपेट के भी। जो भी शोक हमें होता है वह इसलिए होता है क्योंकि हम संसार के प्राणियों और पदार्थों में यह भेद कर लेते हैं, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। इसी ममता से शोक, चिंता, भय जैसे विकार जन्म लेते हैं। शोक करना किसी के लिए भी सही क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि पंडित जन न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए। यह बात समझने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर इसका गहरा अर्थ है। जो शरीर नाशवान है वह हर हाल में एक दिन नष्ट होगा ही, चाहे युद्ध में हो या स्वाभाविक मृत्यु से। और जो शरीरी यानी आत्मा है वह अविनाशी है, उसका कभी नाश ही नहीं होता। इस दृष्टि से न तो मृतकों के लिए शोक करना बनता है न जीवितों की चिंता में डूबे रहना। यहाँ भगवान एक बहुत बड़ा सिद्धांत रख रहे हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही अशोच्य हैं, दोनों ही शोक के योग्य नहीं। असली समस्या शोक करने में नहीं बल्कि अविवेक में है। आपका शोक विवेक है या सिर्फ ममता? सोचिए, किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ने पर पूरा परिवार घंटों चिंता में डूबा रहता है, जबकि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि यह उम्र का स्वाभाविक असर है। परिवार का दुख स्वाभाविक है, पर अक्सर यह दुख इस बात से ज्यादा होता है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि यह जीवन का सामान्य नियम है। जो व्यक्ति यह विवेक रखता है कि जन्म, मृत्यु, बीमारी, स्वास्थ्य ये सब स्वाभाविक चक्र हैं, वह परिस्थिति को स्वीकार करते हुए भी बेहतर तरीके से सेवा और सहयोग कर पाता है, बजाय इसके कि वह स्वयं भी उतना ही टूट जाए जितना बीमार व्यक्ति। असली सेवा तभी संभव होती है जब सेवा करने वाला स्वयं शोक में डूबकर अपनी क्षमता न खो दे। यही सिद्धांत नर्सों और डॉक्टरों के प्रशिक्षण में भी सिखाया जाता है। भावनात्मक रूप से जुड़ना जरूरी है, पर इतना नहीं कि आप अपना कार्य ही ना कर पाएं। संतुलित करुणा ही सच्ची सेवा को संभव बनाती है। अगली बार जब आप किसी बीमार परिजन की सेवा करें, इस विवेक को याद रखें। यह आपकी करुणा को कम नहीं करता बल्कि आपको अधिक स्थिर सेवक बनाता है। अगली बार जब आपको किसी परिस्थिति पर गहरा शोक हो तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं वाकई विवेकपूर्ण दृष्टि से देख रहा हूँ या केवल ममता के कारण दुखी हो रहा हूँ? यह जानना जरूरी है कि दुनिया में जो कुछ भी बदलता है, परिवर्तनशील है, उसके लिए दुखी होना स्वाभाविक तो है, पर यह भी उतना ही सच है कि विवेक से यह समझ आती है कि हर परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। बुद्धिमानी इसमें नहीं कि हम भावना शून्य हो जाएं, बल्कि इसमें है कि हम समझें कि किस चीज के लिए वास्तव में शोक बनता है और किसके लिए नहीं।